In previous class, we spoke about the way how do we use the split operator to transfer the data from one content given object to other object. आपको सवाल भी पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि how do you declare an object in JavaScript? लेआउट चेंज नहीं करना मुझे, रिकॉर्डिंग करनी है। अब तक हमने क्या है, टीम प्रोजेक्ट रिव्यू आपका अभिषेक, दिस इज गुड जॉब डन। अब हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में, जहाँ पे पढ़ेंगे अभी अबाउट दी फॉर ऑफ। बट इन प्रीवियस क्लास वी स्पोक अबाउट द स्प्रेड ऑपरेटर, जिसका काम था कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे आप कॉपी कर पाएंगे अपने किसी दूसरे वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में। उसके लिए आपने यूज किया था आपका स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। हमने ये भी देखा था हाउ डू वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, हमने उसके बारे में भी बात करी हुई थी। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि बताओ अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, देन हाउ डू यू डिक्लेयर इट। अगर आपका जो इंटरव्यू है अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है, देन दे व्हाट दे डू इज दे आस्क यू टू शेयर द स्क्रीन, कि सर आप पहले स्क्रीन शेयर करो अपना। ठीक है, एंड देन दे विल आस्क यू, चलो कोई बात नहीं, आप जरा नोटपैड ओपन कर लो। अब एक काम करो, नाउ टेल मी हाउ डू यू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। स्क्रीन शेयर्ड है, कैमरा ऑन है, और फिर आपने कुछ करना नहीं है इसमें, और आपको नोटपैड ओपन, आप क्या ही देख लोगे यहाँ होगा, और देखेंगे आप तो फिर तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा उसको। हाँ सर बताइए, आप कैसे डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सपोज कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, फिर आपने बोला आईडी, देन सम वैल्यू, फिर आपने बोला नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू। ठीक है, फिर आपने बोला सिटी इज इक्वल टू सम वैल्यू। आपने बोला कि भाई सर हम ऐसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट। अब आईडी में सपोज आपने नाम दे दिया, कुछ आईडी पास कर दिया आपने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया सपोज, एंड देन आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी इसके अंदर। देन द सेकंड असाइनमेंट में भी कि भाई एक काम करो, यू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2, एंड स्टूडेंट 2 इज ऑफ कोर्स सेम लाइक स्टूडेंट 1, नाम उसका सेम है, सिटी भी सेम है, बट नंबर अलग। क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विच इज सेम लाइक स्टूडेंट 1 बट आईडी उसका अलग होगा। कैसे बनाएंगे? क्रिएट सेकेंड ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2 which is same like student 1 except id मतलब रोल नंबर। तो अब हम दोबारा तो ऐसे लिखने वाले नहीं है ना कि नहीं चलो मैं आईडी कुछ अलग लिख दूं, बोल दूं मैं आईडी इज इक्वल टू, आई मीन आईडी कोलन सम डिफरेंट आईडी, एंड देन फिर मैं बाद में जाके बोलता हूँ यहाँ पे कि भाई नेम में सम नेम, एंड देन सिटी, नहीं नाम तो सेम है, नाम सेम है, खाली आईडी बदला हुआ है, और आपका सिटी भी सेम। ऐसे तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज इफ लेट्स से स्टूडेंट 1 इज हैविंग 10 प्रॉपर्टी, तो 10 प्रॉपर्टी में दोबारा यहाँ पे डिफाइन थोड़ी करते बैठूंगा मैं। there is some different way to do this job. Maybe student 2 is same as student 1 except id। the last time हमने किया था इसको, that is where we use spread operator। last time में that is where we use spread operator, जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कंटेंट कॉपी किया था स्टूडेंट 1 का स्टूडेंट 2 में। कैसे, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, स्टूडेंट 2 इज सेम लाइक स्टूडेंट 1, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, स्टूडेंट then except id and id is this, that's it। तो ये पूरी प्रॉपर्टी मुझे डिफाइन करने के बजाय व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली से दैट स्टूडेंट 2 इज सेम लाइक स्टूडेंट एक्सेप्ट आईडी, जहाँ पे आईडी की वैल्यू क्या मेरे पास है भी 112 है।
एंड दिस इज व्हाट माय स्प्लिट ऑपरेटर इज। ऐसा काम है इस वाले ऑब्जेक्ट का कंटेंट असाइन करना आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इसका कंटेंट असाइन करना इस ऑब्जेक्ट में। दिस वाज एग्जांपल आपके स्प्लिट ऑपरेटर। जैसे हम ऑपरेटर पहले लगा रहे हैं और आईडी बाद में चेंज कर रहे हैं, तो वो पहले वाले की आईडी में एक्सेस करेगा, बाद में चेंज ओवरराइड करेगा। ये पूरा कॉपी हो गया, उससे फिर आपको ये ओवरराइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था यूज आपका स्प्लिट ऑपरेटर का, दिस इज वेरी यूजफुल। और आपके इंटरव्यू में वो ऐसे पूछेंगे आपसे कि सर आप नोटपैड शेयर करो, एंड देन आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है। चलो, और एल्स इट में आल्सो हैपन एट टाइम्स कि भाई आपको एक प्रोग्राम दे दिया उन्होंने कि काम करो, आपने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम क्या आपके पास है? प्रोग्राम ये है कि भाई आप एक फॉर्म बना रहे हो, आप एक फॉर्म बना रहे हो जहाँ पे ये साइन अप फॉर्म आपके पास है, तो आप नेम ऐड करेंगे, देन यू विल ऐड हियर द ईमेल आईडी, देन आपने ऐड करा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपने ऐड करा आपका सिटी, और आपने बोला यहाँ पे रजिस्टर। सो आइडियली व्हाट यू एक्सपेक्ट कि भाई मुझे कोडिंग करने को कहाँ मिलेगा? इनसाइड वीएस कोड। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम वीएस कोड के अंदर हम कुछ सेटिंग डाल देते हैं कि भाई अगर मैं ये कीबोर्ड दबाऊं ये कोड आ जाना चाहिए। वीएस कोड में इफ यू वांट यू कैन ऐड सम बॉयलर प्लेट कोड आल्सो। अगर मैं ये सॉफ्टवेयर की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे इतना कोड रेडीमेड लिख के आ जाना चाहिए, आप वो काम कर सकते हैं, ओके। टू अवॉइड ऑल दिस मिस यूजेज व्हाट दे डू इज दे से कि कोई बात नहीं सर एक काम करो, आप स्क्रीन शेयर करो, देन आप जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाओ यहाँ पे एक ऑनलाइन एडिटर मिलेगा आपको, ठीक है। अब वो कुछ भी एक नाम देंगे आपको, मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन वीएस कोड एडिटर, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपके पास आईडी है, ये ऑनलाइन है, अब कोडिंग आप यहाँ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे, फाइल को ऐड करेंगे, एंड देन उसके बाद आप कोड अपने यहाँ पे करते बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कहाँ जाएगा आपके? ये जाएगा आपके वर्क स्पेस में। यहाँ पे आपकी कोई सेटिंग कहीं पे पड़ी हुई नहीं है, तो कहने का मतलब ये हुआ दैट वी नीड टू बी वेरी मच थरो विद द कॉन्सेप्ट। ये कहना चाह रहा हूँ आपको इस सारी एग्जाम्पल की मदद से। कि अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू आपके ऐसे होता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज द यूज ऑफ फॉर ऑपरेटर या फॉर लूप। अब तक हमने फॉर लूप लगाया था सिंपल एक टिपिकल तरीके से, जो होता है अपना ट्रेडिशनल तरीका कि भाई आप फॉर लूप लगाएंगे, फॉर कीवर्ड लगाएंगे, आप बोलेंगे फॉर, एंड देन आपका वेरिएबल लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, कंडीशनल आपका मतलब इनिशियलाइज हुआ वेरिएबल, देन आपका कंडीशन हो जाएगा, एंड देन आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये है अपना ट्रेडिशनल फॉर लूप जो हम यूज करते हैं। नाउ आपके पास जो दूसरा फॉर लूप उस पे सिंटैक्स क्या है आपका यूज करने का? वेरी सिंपल। मान लेते हैं मेरे पास ये एक आपका क्या है, एरे है, उसका नाम है कार्स करके, एंड वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग अवेलेबल इन दैट कार्स एरे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको इन एरे को निकाल के प्रिंट करना है तो आप क्या बोलते हैं? फॉर लूप लगाते हैं। आप बोलते हैं कि भाई लेट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 3, एंड देन आई प्लस प्लस। फिर आप प्रिंट करते हैं कार्स ऑफ आई, क्योंकि एरे में आपका ये इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हुआ है, ये 1 पे स्टोर हुआ है, और ये 2 पे स्टोर हुआ है, ठीक है। लूप आपका चलेगा 0 से लेके 1 2 टाइम तक चलेगा, एंड देन आप उसे प्रिंट करते हो। बट उस वाले केस में करना क्या होता है, आपने आपको ध्यान देना है कि आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला। आपको लूप कितनी बार चलना चाहिए ये आपने ध्यान देना उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग आप ये पे इंक्रीमेंट करोगे डिक्रीमेंट करोगे, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। मतलब यू नीड टू बी लिटिल बिट लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दी ओल्डर फॉर लूप। नए वाले में क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला कि भाई मुझे इस एरे से रिकॉर्ड प्रिंट करना है निकाल के, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम बोल रहे हैं फॉर लूप लेट
a variable name of cars. तो क्या हो गया अभी, this variable is going to loop inside the car array. जब तक इसके पास एलिमेंट है, वैल्यू है, तब तक वो इस लूप को चलाते जाएगा। यहाँ पे मुझे कुछ ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है, और आपको ऐड करना है कि डिक्रीज करना है। आप ये सब कुछ बोलने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं फॉर ऑफ लूप। कि फॉर देन आपका वेरिएबल इट विल लुक इनसाइड द कार्स नाम का एरे। तो फर्स्ट टाइम ये जाएगा उसके अंदर, एक्स में क्या मिलेगा, BMW आएगी। उसको हमने कहाँ ऐड करा, उसको हमने ऐड करा टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। हमने बोला टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, मतलब क्या है, उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो पहले का था वो प्लस नया, प्लस मतलब अपेंड कॉन्कैट, ठीक है। तो पहले बार मेरे इसमें क्या आएगा, BMW आएगा, तो BMW प्रिंट होगा। उसके बाद न्यू लाइन आएगी। नेक्स्ट टाइम जाएगा उसके अंदर लूप में, फिर उसमें से क्या निकलेगा, वोल्वो, ठीक है। वो क्या प्रिंट होगा आपका, वोल्वो प्रिंट होगा। तो BMW पहले का रहेगा बिकॉज ऑफ प्लस, प्लस नया भी आएगा बिकॉज ऑफ एक्स। प्लस इक्वल टू मतलब जो आपके पास पहले का था वो तो है ही, साथ में नया ऐड हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। कॉन्केटेनेशन एंड असाइनमेंट। और कैसे हो रहा है आपका ये, न्यू लाइन में हो रहा है आपका ये। तो पहला एक लाइन में आएगा, दूसरा आपका सेकंड लाइन में आएगा। तो जब तक आपके कार्स नाम के एरे में वैल्यू है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। And this is very simple and easy and effective loop to use compared to the traditional for loop, जहाँ पे आपको चिंता करनी पड़ती थी कि आपको लूप कितनी बार तक चलना चाहिए, है ना। कि मैं 10 बार लिखूँ यहाँ पे, कि मैं बोल दूँ यहाँ पे एरे का लेंथ डाल दूँ, मैं क्या कर दूँ। तो फिर आप बाद में इंक्रीमेंट करें डिक्रीमेंट करें, ये भी आपको सोचना पड़ता था। बट यहाँ पे आपने जैसे बोला कि लेट दिस वेरिएबल शुड बी गोइंग इनसाइड दिस एरे, बात खत्म। इसको हम बोलते हैं फॉर ऑफ लूप, क्योंकि फॉर आपका बाहर है और आपका इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद वी कैन सी है दैट मेरे पास एक पैराग्राफ था, उसका हमने आईडी क्या दिया था, डेमो। So this text is going to be assigned to my paragraph. We said document dot get element by ID, मतलब इस पूरे डिजाइन में, इस पूरे प्रोग्राम में, जहाँ पे मेरे पास ये यूआई का पार्ट है, ये डिजाइन है, उसमें हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, उसका आईडी है डेमो। इन दोनों पैराग्राफ में से वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पैराग्राफ जिसका आईडी क्या है, डेमो। तो वी सेड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम है डेमो, मतलब वो इसको सेलेक्ट करेगा। उस पर असाइन हम क्या कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल, क्या चीज, टेक्स्ट। तो एचटीएमएल से क्या होगा, आपको जो बी आर टैग है वो भी आपका रन होगा, और आपका जो डेटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आते जाएगा। तो पहले आपके पास आएगा BMW, देन नेक्स्ट लाइन में वॉल्वो, नेक्स्ट लाइन में मिनी, ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज फॉर ऑफ लूप। ठीक है, तो आप नोट करेंगे पहले इस फर्स्ट पॉइंट के बारे में, एंड देन आप उसको सिंटैक्स लिखेंगे, so that you know how to use this. तो इस बार तो हम जीतने वाले हैं टेस्ट मैच। पहली इनिंग के बाद तो लगा कि मतलब पूरा उल्टाधारी करने वाले न्यूजीलैंड तो गया ही, ये भी जाएगा। बट फाइट बैक काफी अच्छी थी सेकेंड इनिंग। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ही जबरदस्त थी। अगर वो बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो ये फिर से हाँ, ये चला जाता भाई।
ऑप्शन में थोड़ा बस पैसों की बारिश हो रही है ऑप्शन में। हाँ सेल का तो क्या बोले, आरसीबी के पास 83 करोड़ थे, उन्होंने ऐसे प्लेयर्स लिए, बाकी टीम हाथ भी नहीं उठा रही थी, ऐसे ऐसे प्लेयर्स लिए और 70 करोड़ लेने थे, जो उनके फैंस बोल रहे थे कि ये प्लेयर्स को इसको एक भी नहीं लिया उन्होंने। 70 या 80 करोड़ कोई बचा के रख दिया पर्ची ने। वही चाहते किसकी ऋषभ पंत की 27। 27 करोड़ कोई छोड़ो, चहल 18 करोड़ 27 नहीं सर, 33 करोड़। 33 27 चला था न्यूज में मैच। श्रेयस अय्यर। अच्छा, तो टॉप मोस्ट है वो तो। चहल को भरोसा नहीं था कि यार मुझे 18 करोड़ कोई दे देगा। गुड दैट, मतलब लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, भले बिजनेस है बट जो बेचारे प्लेयर्स मेहनत करते हैं ना उनको थोड़ा मौका मिलता है, अदरवाइज पहले तो उनका कुछ हो ही नहीं पाता था, बेचारे मेहनत करते थे। और एक दो सीजन भी खेल लिया तो लाइफ मतलब सेट है। आज का दिन लास्ट। मैंने जैसे न्यूज देखा था, लेकिन मैं जाके ऑप्शन तो नहीं देख रहा था, उसमें लिखा था कि हाँ इसमें ऋषभ पंत 27 करोड़ और चहल 18 करोड़। चहल से तो लॉटरी लगी, तो चला भी नहीं था फिर उसे। कुछ नहीं। ऋषभ कहाँ गया अभी, मतलब हैदराबाद। हाँ, लखनऊ। लखनऊ में गया। तो क्या लिखते सिंटैक्स लिखा आपको बोला, लिखा आपने पीछे, आपने सिंटैक्स लिखना था ये वाला और फर्स्ट पॉइंट लिखनी थी आपने। अभिषेक, जो अपने पास जो रिक्वेस्ट थी आपकी भाई उप्स बता देना आप और डॉम, तो उप्स का भी आसान है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसमें पढ़ना है क्लास ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है सर। और वो बहुत छोटा टॉपिक है, बट डॉम बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको हम क्लास में कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, तो करते हैं प्रैक्टिकल। पहुंचते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में एंड देन अपने इस फोल्डर में।
यहाँ पे बोलते हैं हम क्या, फॉर ऑफ डॉट HTML, फॉर ऑफ लूप, टाइटल हो गया यहाँ पे यूजिंग फॉर ऑफ लूप। चलिए तो पहले हम यहाँ पे कुछ एक एरे बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट बुक्स, या बोलता हूँ मैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है, गुड वाइब, गुड लाइफ, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं कहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। देन our thoughts, चलिए इसके अलावा एक वेरिएबल लेते हैं लेट और डेटा करके उसको ले लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक करके। गुड वाइफ गुड लाइफ, ये मेरे पास एक एरे की वैल्यू आ गई है, एरे की वैल्यू आ गई है। तो देन तीसरी को लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज द mindset, then the effective, या फिर ऐसे करते हैं the art of public speaking। चलिए तो हमने कुछ यहाँ पे 4 डेटा निकाल के रख लिया है। अब अगर मुझे इसको निकाल के प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल लिया मैंने, प्रिंट में कहाँ करूँगा, इसमें करता हूँ पैराग्राफ 1 में। तो मैं 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ 22, इसको मैं बोलता हूँ ID पैराग्राफ 1, इसको मैं कहता हूँ ID पैराग्राफ 2। ठीक है, शुरुआत में इसमें कहीं पे कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं पहले अपना ट्रेडिशनल फॉर लूप। तो यहाँ पे क्या, फॉर let I is equal to 0, I should be less than what, dot length, then आप बोल देंगे I प्लस प्लस। अब आपके पास जो डेटा नाम का वेरिएबल है, डेटा 1 इसको मैं कहता हूँ, और मैं डेटा 2 ले लेता हूँ, मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। तो इसमें क्या बोलेंगे, बोलेंगे डेटा 1 प्लस इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरे पास, सेल्फ हेल्प बुक्स ऑफ आई। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स ऑफ आई, और साथ में क्या आना चाहिए यहाँ पे, न्यू लाइन में चाहिए हमें, तो हम ऐड कर लेंगे BR। ठीक है, हमने एक एरे डिक्लेयर किया, उसका डेटा निकाल के प्रिंट कराना चाहते हैं किसमें, एक पैराग्राफ में। तो उसको हमने कैसे निकाला, यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप। प्लस इक्वल टू मतलब क्या होगा, कॉन्कैट होगा, पहले का डेटा प्लस अभी वाला चाहिए। चलो इसको मैं असाइन करता हूँ पहले वाले पैराग्राफ में। तो मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, कुछ एलिमेंट बाई पैराग्राफ 1 वाला एलिमेंट, एंड डॉट क्या बोलेंगे अभी हम, इनर HTML। ठीक है, हमने ऊपर लगाया BR टैग इक्वल टू डेटा 1। तो करिए काम करते हैं। तो मैं जो भी कुछ लिखा था वहाँ पे अपने पास ये निकल के वहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ गया है, डिस्प्ले हो रहा है वो। ये था अपना यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप। उस अपने पास आया हुआ अनडिफाइंड, उसको देखते हैं कहाँ से आ रहा है। अपने पास 4 वैल्यू हैं, इसके अंदर हमें 4 वैल्यू निकल गई है। अनडिफाइंड में तो कहीं पे कुछ तो प्रिंट अपना हुआ होगा।
गुड वाइफ गुड लाइफ। सो आपने क्या बोला, डेटा सेल्फ हेल्प बुक्स ऑफ आई की शुरुआत कहाँ से, 0 से है, लेस देन लेंथ है और आई प्लस प्लस होगा, तो ये यहाँ तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अभी यहीं पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो उसमें देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में डेटा 1, कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा, वो एज इट प्रिंट होकर आएगा, वो बी आर टैग भी, ठीक है। ये अनडिफाइंड हमें दिख रहा है यहाँ पे, मतलब हमें शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा। एनीवे सो ये अपने पास क्या है, फॉर्स वाला तरीका मेरे पास है, विच इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग अ फॉर लूप टू गेट द डेटा फ्रॉम द एरे। अब अपनाते हैं अपना फॉर ऑफ लूप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, थोड़ा सा यहाँ पे कैप देते हैं दैट यू नो कि कुछ और अभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। अब आप यहाँ पे यूज करेंगे फॉर, देन आप बोलेंगे लेट ए ऑफ आपका एरे का नाम क्या, सेल्फ हेल्प बुक्स। तो क्या होगा, ए जो जाएगा वो जाएगा आपके एरे के अंदर, इट विल टेक इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द एरे, आपको देगा वो। अब जब वो देगा मुझे तो उसको मैं कहाँ साइन करूँ, डेटा 2 वाले वेरिएबल के अंदर, डेटा 2 प्लस इक्वल टू, मतलब कॉन्कैट, क्या चीज भाई, जो मुझे ए में मिल रहा है वो, साथ में आपको यहाँ पे क्या आ जाए, न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। चलो अब हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, पैराग्राफ 2 में करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पैराग्राफ 2 में असाइन हो जाए तो बोलेंगे P2 पैराग्राफ 2, कि वो मेरा आईडी है पैराग्राफ का, डॉट वैल्यू, वैल्यू नहीं डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेटा 2। So we can see here that the आउटपुट जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है अभी, दैट वी आर एबल टू सी हियर, कि भाई मेरे पास दिख रहा है डेटा पूरा एरे से, एंड दिस इज यूजिंग द फॉर ऑफ लूप। क्या था आपका सिंपल सिंटैक्स, आपका वेरिएबल जो जाएगा आपके इस एरे के अंदर, तो लेट ए ऑफ दिस एरे, मतलब कि ए आपका जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, एरे के अंदर, और हर एक एलिमेंट निकालेगा आपको और देता जाएगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वो क्या निकालेगा वहां से, फर्स्ट बुक का नाम, ये जो आपने कहाँ साइन करा, आपने साइन करा वेरिएबल डेटा 2 के अंदर, देन कॉन्कैट होगा, सेकेंड में एलिमेंट आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, एंड देन बाद में आप उसको प्रिंट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे प्लस ना करो तब क्या होगा, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास यहाँ पे सबसे लास्ट वाला बुक है, पहला आया, दूसरा आया, दूसरे ने पहले वाले को ओवरराइट कर दिया, तीसरा आया, तीसरे ने सेकेंड वाले को ओवरराइट करा, वैसे ही लास्ट वाला आया, उसने बाकी सबको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो प्लस मतलब जो पहले का था वो भी चाहिए और बाद वाला भी चाहिए। ये था आपका फॉर ऑफ लूप, ठीक है। अपने पास कोई गार्बेज ना आए, एक काम करते हैं, इसके लिए हम अपने वेरिएबल में क्या रख लेते हैं, शुरुआत में ब्लैंक, शुरुआत में हम यहाँ पे रख लेते हैं ब्लैंक। अब क्या, मुझे क्या मिल रहा था हमें, अनडिफाइंड अनडिफाइंड,
वो था डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुरुआत में। हमने क्या बोला था शुरुआत में, डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस द डिफॉल्ट वैल्यू वाज अनडिफाइंड एंड देन नया वैल्यू। तो ना आई से मैंने उसको बोला भाई शुरुआत में मुझे क्या मिलना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए, कोई अनडिफाइंड नहीं चाहिए। ऑनलाइन टीम कोई डाउट इसमें, प्लीज आस्क। अगर हमने एक प्रोजेक्ट रिव्यू लिया तो आराम से आधे घंटे तो ऑलमोस्ट 50 मिनट के ज्यादा। मैं मतलब कम टाइम में काउंट कर रहा हूँ तो भी आराम से ऑन एन एवरेज आधा घंटा तो मिनिमम जाएगा। और आप पूरा शिद्दत से करते हैं तो फिर पौना घंटा। जो मैं इंटरव्यू को कह रहा था आप लोगों को, वो तो वैसे ही मतलब मैंने कई बार देखे भी हैं यूट्यूब पे जो वीडियो आते हैं, तो मेरे साथ भी वैसे एक बार हुआ। मतलब दैट वाज सम कॉलेज इन सम नॉट सम यूनिवर्सिटी। तो सारे लोग बैठ गए जैसे आईएएस का इंटरव्यू नहीं लेते, पूरा सर्कल में बैठ गए वो लोग। कोई सीईओ बैठा वहाँ पे, कोई पूरा टीम बैठा, कोई वहाँ पे कोई मैनेजर बैठा है, कोई पूरा फाइनेंस वाला बंदा बैठा है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट के 3-4 लोग बैठे हैं, उसमें 4 पीस। पहले एक बंदे ने पूछा उनका हो गया, फिर हाँ हाँ जी ओवर टू यू। आप पूछे हो कि उनका हो गया, हाँ जी अब ओवर टू यू। बाद में पता चला कि कॉलेज के लिए, तो मैंने कहा सर सॉरी मैं नहीं आ सकता। आपको ये काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मतलब फाइनल इंटरव्यू और जो है वहीं पे people। सबसे बड़ी बात ये तो नहीं निकलता ना ऐसे, चाहिए सब कुछ, पैसे नहीं निकलते उनसे। और फिर भी उनका काफी अच्छा था कंपेयर टू जो बाकी जो यहाँ पे लोग देते हैं, जो बाकी कॉलेज में देते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, जो कॉलेज में देते हैं वो लोग, उनसे तो काफी अच्छा था। हम्म। यहाँ पे अभी ढंग के मतलब प्रचुर ओपनिंग्स खुल रही हैं, अभी मार्केट खुल रहा तो ओपनिंग्स ढंग की आ रही हैं। तो आई कुड सी कि देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स कमिंग अप विद डिसेंट पैकेज बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट। कि किसी को पाइथन चाहिए, पीएचपी चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो शुरुआत है लेट्स से 2.1 लाख से लेके आगे कुछ तो इट इज गुड टू बिगिन विद। एट इज एंट्री तो मेरे लिए कहीं पे सुबह 6 बजे तो फिर वो अपना हो जाता हो। फिर एक बार आप हो गए तो फिर वो फिर देश कैंपस में जो प्लेसमेंट होती है उसमें स्किल ज्यादा मैटर नहीं करती, मतलब जनरली पे ज्यादा स्किल की जरूरत है। कॉलेज वाली बात करें हाँ, वो तो एक पूरा फ्लो में निकल जाता है ना फिर तो। मेरा एक दोस्त है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे कंपनी से कोई कंपनी थी, टेक्निकल राउंड में एचटीएमएल के 2 क्वेश्चन थे और स्किल के 2 क्वेश्चन। वो तो मैकेनिकल का था, और उसने सिर्फ 15 दिन प्रिपरेशन किया था उसको। तो फिर वो आराम से सब सॉर्टिंग करके वो भेजते नहीं, प्रॉपर लेटर आना बाकी, तो उसका हो जाएगा। वो तो मैकेनिकल का था, टेक्निकल वो कॉलेज वाले मतलब वो तो अलग ही रहता सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रेनिंग देते हैं उनको हाँ, अलग से। कॉलेज के भरोसे पे कम जिनका कॉलेज से हो तो और वही अगर ढंग की जगह पे लगा है, ऑपरेटर आ चुका है, सब कुछ ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पैकेज भी 22 से होगा। तो ढंग का कॉलेज होगा तब वो चीजें होती हैं। तो क्या
Online done? हो गया आप लोगों का? Online done? Yes, sir. Last one तो हो गया आपका हुआ Rohan? All right team, so this was the ES6 features about the JavaScript जहाँ पे आपने इसके अलग-अलग टॉपिक के बारे में हमने बात करी और this was just good to know information because हमने जो भी कुछ पढ़ा यहाँ पे ये तो हमने पहले बात कर चुके थे इन द कोर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट हम इन सब के बारे में बात कर चुके थे बट देन यू शुड नो कि भाई ये सारे आपके ES6 में आते हैं हेंस वी रिकैप दिस अगेन सो दैट आपको पता हो व्हेन पीपल आस्क भाई ES6 का मतलब होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए भाई ये सारी चीजें आपके ES6 में आती है ओके चलिए नाउ कमिंग बैक to the request about the revision of one topic, which is of course very important topic and that also requires some kind of re-practice and everything. तो अब हम बात करते हैं दोबारा से एक टॉपिक जिसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम जो मैंने पहले पढ़ा था हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज डॉम इफ इन केस एनीवन वांट टू से समथिंग अबाउट दिस ऑनलाइन टीम आपके हिसाब से डॉम क्या होता है
अगर आपसे किसी से पूछ लिया इंटरव्यू में बताओ भाई डॉम क्या होता है, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट ऑनलाइन टीम? So document object model, DOM stands for document object model. इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आई मीन आप सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन आई ट्राई टू ओपन वेबसाइट, लेट्स से Jio.com, मैंने ओपन कर दी वेबसाइट अपनी। तो ये है कि वी नो दैट कि मुझे जो जवाब आएगा वेबसाइट का, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ HTML एंड CSS। ओके, हाउएवर आपको जो ब्राउजर है इंटरनली इट विल स्प्लिट द एंटायर कोड इनटू वेरियस पार्ट। तो पहले आपका HTML कोड अलग हो जाएगा, CSS कोड आपका अलग हो जाएगा। ओके, सो होगा ये कि भाई इट विल मेक अ ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन द बैकग्राउंड इन द ब्राउजर, should be something like this कि भाई आपका जो है HTML का टैग वो सारे अलग हो गए हैं, उसके अंदर जो रूट एलिमेंट है दैट इज विंडो, देन आप फिर आगे बढ़ जाओ HTML, देन आप बोलते फिर आपके पास लेट्स से फॉर्म है फॉर एग्जांपल, एंड देन जैसे आपके पास ट्री में ब्रांचेज होती हैं, तो ऐसे आपके पास यहाँ पे ट्री में ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज मतलब आपने यहाँ पे कुछ अलग अलग टैग यूज किए होंगे, ठीक है। अब यू में से कि भाई तो आपका क्या होगा, आपके उस वेब पेज को उसने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। कैसा स्ट्रक्चर? HTML का स्ट्रक्चर विच इज इन अ DOM मैनर, मतलब आपका रूट एंड ब्रांचेस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर विंडो इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, देन HTML, देन फॉर्म, एंड देन उसके बाद आपके फॉर्म के कंपोनेंट। अब मान लेते हैं कि आपने शायद इसमें डिव टैग लगाया होगा, आपने यहाँ पे फिर आगे लेट्स से हेडिंग टैग लगाया होगा, यहाँ पे लेट्स से आपके पास ये डिव है, देन यहाँ पे आपने लगाया होगा लेट्स से उसके अंदर स्पैन, देन यू मे हैव द इमेज टैग हियर डिजाइनिंग के अंदर। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास इमेज हो, उसके बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ लगा के बैठे हो, यहाँ पे शायद आपके पास मे बी हेडर होगा, देन आपके पास यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट होगा। तो मतलब आपने वेबसाइट पे जो भी टैग्स यूज करे हुए हैं उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। And using DOM you can change or you can manipulate any of the tag without disturbing other tag. That means in case you want to change the property of the image tag, you can do this without disturbing this span or this paragraph or this paragraph. तो DOM क्या हुआ? DOM is mechanism or tool to refer to any component in a web page। आप DOM की मदद से किसी भी कंपोनेंट को बड़ी आसानी से पेज में रेफर कर पाओगे। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे आके किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ DOM, ठीक है। आपके हर एक वेब पेज में आपका पूरा HTML टैग अलग हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही आपका पूरा CSS भी अलग हो जाएगा, ठीक है। एक बार CSS से सपोज आपने इसमें लगाया होगा कि भाई H1 जो मेरा है वो हो जाए, उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ऐसे ही आपने जो भी दुनिया भर का CSS लिखे होंगे वो सब कुछ आपका CSS अलग हो जाएगा। देन ब्राउजर पूछता है बाद में आपकी इस HTML टैग की मदद से, वो पूछता है कि बताओ CSS साहब आपके पास किन किन टैग के लिए CSS लगाई गई है, एंड देन वो CSS यहाँ से उठाएगा फिर अप्लाई करेगा आपके HTML टैग को। तो आपको जो भी आउटकम बनता है वेबसाइट का, पहले वो स्प्लिट करता है आपको HTML टैग अलग, CSS टैग अलग, एंड देन इट विल मर्ज CSS फ्रॉम द फाइल टू द HTML फाइल एंड यू गेट द फाइनल आउटपुट। DOM इज द प्रोसेस जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट की मदद से, अपने फंक्शन की मदद से इन टैग के अंदर किसी के पास पहुंच सकते हो, और वो पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं। जैसे कि टू बिगिन विद द फर्स्ट मेथड इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आपने अभी देखा उसका एग्जांपल। अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हो और उसमें अगर आपको किसी को ढूंढना हो तो यू कैन सर्च देम बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। जैसे अगर मेरे पास प्रोग्राम में कुछ ऐसा है कि मेरे पास दो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ 1 उसके अंदर लिखा मैंने हेलो,
पैराग्राफ 2 उसमें लिखा हाय। अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आपके पास इसके पास आईडी होगा, आईडी इज इक्वल टू लेट्स से पैराग्राफ 2। आप यहाँ पे बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे पैराग्राफ 2। इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू रेफर पैराग्राफ 2 इन अ वेब पेज। अब इसके साथ आपको जो भी कुछ काम करना है, इन केस यू वांट टू असाइन सम डिफरेंट कंटेंट, तो उसके लिए आपके पास मेथड है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, अभी आपके पास क्या था वहाँ पे हाई लिखा हुआ था, अब आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसमें आपका अप्लाई हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। डॉक्यूमेंट डॉट वो आपको लिखना पड़ेगा शुरुआत में, उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन आपका आईडी का नाम एंड देन सम प्रॉपर्टी। इससे क्या हो रहा है, यू आर एबल टू रीच द पैराग्राफ जिसका आईडी का नाम है पैराग्राफ 2 या P2 एंड देन यू आर एबल टू असाइन सम प्रॉपर्टी टू दैट पैराग्राफ 2। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, मान लेते हैं इसमें मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है एंड देन मेरे पास एक बटन है। आपके प्रोजेक्ट में इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, इस एग्जांपल को देख के मैं इसका नाम में देता हूँ गेट डेटा। आई वांट कि बटन के क्लिक पे मैं जो भी कुछ यहाँ पे टाइप करूँ वो मुझे निकल के बाहर मिल जाए। कैसे होगा, बटन के क्लिक पे आप एक मेथड डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक पे, राइट। तो अगर हम इसकी कोडिंग करें यहाँ पे तो कोडिंग कैसे होगी, सीधे नहीं भी कर लेते हैं ना फटाफट। तो पहली बात तो ये आपके पास जो मेथड है, कौन सा मेथड था पहला वाला, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अलावा जो आपके पास मेथड है, the method is get element by elements की elements by class name। ठीक है। अगर आपने, बिकॉज वी नो दैट की क्लास हम कब असाइन करते हैं, जब मुझे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो मल्टीपल टैग के ऊपर, तब हम अप्लाई करते हैं क्लास। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके। तो सपोज मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी क्लास की किसी लिस्ट आइटम को, तो क्लास का नाम है लिस्ट आइटम। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें मेरे पास क्या है, लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम। इसके अंदर मैंने कुछ फूड के नाम लिख दिए, सपोज मैंने लिखा मिल्क फॉर एग्जांपल। देन आपने दूसरा लिस्ट आइटम लिखा, अभी आपने बोला घी, समथिंग लाइक दिस, आपने दो नाम दे दिए। इन केस यू वांट टू रेफर एंड अप्लाई सम डिफरेंट प्रॉपर्टी टू दिस लिस्ट आइटम, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। यहाँ पे आपने क्लास असाइन किया हुआ, क्लास का नाम देंगे आप लिस्ट आइटम, और यहाँ पे आपके पास होगा क्लास का नाम लिस्ट आइटम। ठीक है। तो क्या होगा, इन केस यू वांट टू रेफर टू दीज टू एलिमेंट, तो आप उसके लिए लगाएंगे मेथड आपका गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। गेट एलिमेंट्स मतलब प्लूरल, क्योंकि आपको इस क्लास नेम के अंदर आपके पास फिलहाल दो एलिमेंट है। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एरे। यू मे से हियर कि भाई लेट डेटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है। तो आपको जो डेटा भी है वो क्या हो जाएगा, एरे है। इन केस यू वांट टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये मिल्क वाला, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे उसको, आप बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग लेट्स से डेटा 0। ठीक है। और क्या बोलेंगे, डेटा 0 डॉट, और क्या आएगा, डेटा 0 लिखा तो क्या आएगा मेरे पास, ये पूरा LI लिख के आ जाएगा कि सिर्फ मिल्क आएगा। पक्का, ये पूरा LI टैग आ जाएगा। हाँ जी ऑनलाइन टीम, अगर मैंने बोला डेटा ऑफ 0 तो क्या आएगा, सिर्फ मिल्क निकल के आएगा, या फिर मुझे पूरा लिख के आएगा कि LI देन क्लास नेम देन मिल्क देन LI क्लोज, ये पूरा आएगा कि सिर्फ मिल्क निकल के आएगा वहां से।
डॉट वन इस आइटम के दो एलिमेंट्स है, तो जो पहला जीरो है वो पहले एलिमेंट को रेफर करेगा और उसके आगे अगर डॉट जीरो या डॉट वन करे तो वो इनको करेगा। नहीं, this entire is zero element. जीरो के अलावा The first li is complete zero. जीरो के अलावा उनके तो तो मेरा सवाल था कि ये आपको वैल्यू देगा कि आपको पूरा टैग देगा, मेरा सवाल ये था क्या पूरा टैग आगे सिर्फ वैल्यू आएगी उसकी। ऑनलाइन टीम, डेटा ऑफ जीरो इन दिस केस क्या आपको पूरा का पूरा टैग देगा, फर्स्ट रो ऑफ द टैग इंक्लूडिंग वैल्यू, या सिर्फ आपको वैल्यू मिलेगी? पूरा टैग मिलेगा सर। अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? इनर टेक्स्ट पूरा में टैग मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं वैल्यू चाहिए रहेगी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। पूरा फ्लो में जाएंगे है ना, एक ने बोला तो फिर पूरा फ्लो में। ऐसे ही अगर आप बोलेंगे डेटा जीरो डेटा वन तो आपको क्या मिलेगा? पूरा ही टैग मिलेगा। इनकी वन दबा दो तो आप बोलेंगे यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर आप बोलते हैं यहाँ पे कि डेटा ऑफ जीरो डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने कहा भाई मिल्क मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे टी चाहिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे टी, तो क्या होगा? टी असाइन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और आपको बोल्ड में साइन करना है तो आप क्या बोलेंगे फिर यहाँ पे? इनर HTML। तो इनर टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, इनर HTML क्या करेगा? आपने अगर HTML टैग लगाया होगा तो ये उसको इंटरप्रेट भी कर देगा और आपको बोल्ड में ऐड करेगा टी वहां पे, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि भाई यूजिंग द गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम वी आर एबल टू रेफर टू द एलिमेंट जिसके पास सेम क्लास का नाम है, ठीक है। ये था आपका दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आपके पास कौन सा है? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास प्रोग्राम में 3 पैराग्राफ है और मुझे सबको सेम प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधे पैराग्राफ टैग का नाम। तो नाम से पता चलता है मेरे पास यहाँ पे कि मैं सिर्फ सेलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे बाय टैग नेम। इन केस में प्रोग्राम इज हैविंग द डिजाइन लाइक दिस, मेरे पास पहले हेड टैग होगा, आई मीन मेरे पास बॉडी है, इसमें मेरे पास हेडिंग 1 है, देन पैराग्राफ है जो प्रिंट कर रहा है लेट्स से सिटी के नाम, देन पैराग्राफ मेरे पास सिटी के नाम प्रिंट कर रहा है, देन मेरे पास लेट्स से टिप टैग है, देन मेरे पास इमेज टैग। इन केस आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द पैराग्राफ तो मेरे पास मेथड कौन सा आएगा? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम and I'll put my tag name here P. It will select all the P. Again same logic, मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? Array मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास elements मतलब मुझे क्या मिलेगा? Multiple value मिलेंगी। Okay, so you'll say here let paras is equal to document dot get elements by tag name, ठीक है। तो अब आपके पास पैराज में क्या आ जाएगा? ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों पैराग्राफ आ जाएंगे। If you want to print first, you'll say paras of 0 dot inner text. इस वेरी लाइन में डेटा बाय टैग नेम को इनके बाद नॉट इन टेक्स्ट लगा दो तो पैराज में सिर्फ टेक्स्ट ही रहेगा, ऊपर ही अगर डॉट इन टेक्स्ट लगा। ठीक है, so this logic applies here also for printing the value. तो इनर टेक्स्ट मतलब सिर्फ टेक्स्ट देगा, अगर आपने बोला वहाँ पे इनर HTML तो HTML टैग उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। और क्या था मेरे पास मेथड? तीसरा मेथड क्या था? नेक्स्ट गेट एलिमेंट्स, एक और है एलिमेंट्स बाय नेम। अगर हमने अपने टैग में नेम एट्रीब्यूट लगाया होगा, ओके, जहाँ पे हम इसको मोस्टली कहाँ लगाते हैं? अपने रेडियो बटन में लगाते हैं, ओके। तो अगर आपने रेडियो बटन बनाया होगा एंड यू वांट कि उसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट हो आपका एक टाइम पे, तो आप उसमें क्या करते हैं? उनको सेम नेम में असाइन करते हैं, ठीक है। इनकी कोडिंग कैसे हुई होगी आपकी? इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो
ठीक है, नेम इज इक्वल टू, आपने कुछ तो दिया होगा नेम यहाँ पे, ठीक है, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ वैल्यू, इसका फिलहाल मुझे कोई यूज तो नहीं है, मैंने कहा मेल। इनपुट टाइप इज अगेन फॉर सेकेंड वन रेडियो, देन आप बोलेंगे नेम अगेन, सेम नेम, जेंडर, and then value is let's say female. The reason why are we keeping both of them in the same name, because so that आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिलेक्शन हो। In case you want to select the tags based on their name, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे मेथड get elements by name, document dot get elements by name, यहाँ पे टाइप करेंगे आप जेंडर। अगेन आपको इससे क्या मिलेगा, एरे मिलेगा, तो आप एरे ऑफ 0 से पहला निकाल लेंगे, एरे ऑफ 2 से दूसरा निकाल लेंगे। तो एरे की लॉजिक यहाँ पे सेम है, जो लॉजिक आपकी एरे की यहाँ थी सेम आपको यहाँ पे मिलेगी। इन शॉर्ट वेरिएबल यू सी वी गेट एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आते हैं, मतलब आपको वहाँ पे मल्टीपल वैल्यू मिलने वाली है। एंड इन केस यू आर एबल टू सी मल्टीपल वैल्यू इनटू वन वेरिएबल, मतलब ये है कि आपका एरे है। अगर आपको उसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो आप उसमें क्या बोलेंगे, दैट वेरिएबल नेम ऑफ 0 डॉट इनर टेक्स्ट, अब ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्चुअल चीज। आज नेक्स्ट क्लास हम इसके बारे में प्रैक्टिकल बात करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द रिमेनिंग टू मेथड, दैट इज क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, प्लस वी विल आल्सो सी अबाउट हाउ डू वी क्रिएट द एलिमेंट एंड हाउ डू वी रिमूव द एलिमेंट। ठीक है, जो आपने देखा था बस उसको भी हम देखेंगे दोबारा। तो परसों क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट टॉपिक की जावास्क्रिप्ट में, दैट इज कॉल्ड एज हायर ऑर्डर कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एचओसी। जब पर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर जावास्क्रिप्ट परसों, जिसमें पढ़ेंगे पहले आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ डॉम एंड देन दिस हायर ऑर्डर कंपोनेंट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है टीम, तो ये हम डॉम पढ़ रहे थे बिकॉज डॉम हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए आई वाज लिटिल बिट फास्ट टुडे बिकॉज डॉम हम रिवीजन कर रहे थे, बट स्टिल हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा बात करेंगे उसके चीज़ों के बारे में, जो अपने बच्चे मेथड है, प्लस इनका हम करेंगे प्रैक्टिकल, सो दैट यू गेट कि हमने क्या बात की थी। अभिषेक समझ में कुछ आया या फिर कैसे है? यस सर। ठीक है, आप ग्रुप में अपने प्रोग्राम देख सकते हैं, जो हमने ग्रुप में प्रोग्राम शेयर किए हैं, जो इससे मिलते जुलते वर्ड दिखेंगे आपको। प्रोग्राम देखना, एक बार प्रोग्राम को टाइप करना, देखना क्या हो रहा है। ठीक है लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा उसमें भी। ठीक है, ओके सर। क्या हो गया, अब नहीं मिलेंगे? अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो तुम्हें लेना पड़ेगा। मुझे बोलना नहीं चाहिए था कि कल तक परसों खत्म हो रहा है। अभी है एक हफ्ता है और पूरा मान मुझसे बाकी है। अच्छा, तभी मतलब आप लोग ऐसे देख रहे थे, ओके। तो आप लोग उसमें बैठने वाले हो ना, जेक्वेरी वगैरह में? कोई नहीं, ठीक है। ओके, करते हैं अटेंडेंस। हर्षा, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं बिकॉज रिकॉर्डिंग अटेंडेंस क्यों चाहिए।